इस वक्त हम जोधपुर के एमजेएस अस्पताल में हैं, जहां हमारे साथ आरएलपी नेता थान सिंह डोली है। वहीं कल जैसलमेर हादसा जिसकी अगर बात भी सुने तो रूह कांप जाती कि किस तरह यात्री जो है उस भयावह आग में झुलस गए और वहीं 20 यात्री जो है वहीं उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी और कुछ यात्री जो है वो इस एमजेएस अस्पताल में अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वहीं आरएलपी थान सिंह डोली जो है वो इन परिजनों से और घायलों से मुलाकात की। जी सर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो इस भयानक हादसे में जो हमारे भाइयों ने जान और जो सीरियस है, भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जल्द स्वस्थ हो। हम सबकी यही नैतिक ड्यूटी है इस समय कि एक होकर इन भाइयों की मदद कैसे कर सके और इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं और डॉक्टरों से भी निवेदन करते हैं इनके लिए बेहतर उपचार की व्यवस्था हो। और साथ ही मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े हादसे हो रहे हैं, उसके बाद भी ये जिम्मेदारी किसकी है, ये हम सबको तय करना पड़ेगा कि भाई हादसे क्यों हो रहे हैं। जान गंवाने वाले जान गंवा रहे हैं, हमारे किसान के बेटे जान गंवा रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है, ये भी मैं सरकार से सवाल करूंगा। मेरे नेता कल आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने कहा था कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद सेना के हेलीकॉप्टर, जैसलमेर का एयरपोर्ट का स्टेशन सहित वहाँ के तमाम फैसिलिटीज़ है, उनको किस समय उपयोग में लोगे जब इस तरह की घटना में हमारे भाइयों के काम ना आ सके। और उसके बाद परसों देखा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी को हल्की सी कोई तकलीफ हो जाती है, उनको एयरलिफ्ट करके जयपुर ले जाया जा रहा है। तो क्या हमारे भाइयों की जान इतनी सस्ती है? हमारे भाई इतने तड़प रहे थे, मर रहे थे, उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, तो उनके लिए ये सरकार कुछ नहीं कर सकी क्या? और फिर उसके बाद असंवेदनशील तरीके से मुख्यमंत्री वहाँ चुपके से जाते हैं, जाकर यहाँ आकर चले जाते हैं। क्या आने जाने से इनका समाधान हो जाएगा? लो मैं आ गया या मैं आया, मेरे आने से ये ठीक हो जाएंगे क्या? ठीक नहीं होंगे। ठीक तो डॉक्टर करेंगे। और उसके बाद सरकार इनके लिए क्या व्यवस्था कर सकती है, वो सरकार को करना था, लेकिन नहीं कर पाए। इसका हमें दुख है, खेद है। सीएम साहब कल आए तो इनके तुरंत हाथों हाथ जो अहमदाबाद में एरोप्लेन का जो हादसा हुआ था उसकी तर्ज पर तुरंत इनके लिए बड़े पैकेज की घोषणा करते तो मुझे लगता राजस्थान की सरकार संवेदनशील है। लेकिन अब मैं ये सवाल करूंगा तो लोग बोलेंगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसे समय में भी राजनीति कर रही है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सही का मुद्दा उठा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि कब तक हम हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। सही को सही, गलत को गलत कहना पड़ेगा, भले समय कैसा भी हो। ये ताकत हम लोगों में है। और हम आज भी कह रहे हैं कि अगर सीएम साहब कल आए हैं तो उनको इनके लिए कोई विशेष करना था, लेकिन नहीं कर पाए। और इनके लिए अगर वहाँ थे, अगर पहुँच गए तो उनको एयरलिफ्ट करके लाना था, कॉरिडोर बना के लेके आए, ये भी बड़ी बात है। लेकिन उससे बड़ी बात होती तुरंत यहाँ आकर इनका इलाज शुरू होता, लेकिन हुआ नहीं। और वही उन्हीं बीच में जब एम्बुलेंस से लाया गया तब कुछ घायल जो है वो एम्बुलेंस में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। जैसलमेर से आने के बाद कितना भी बड़ा करे 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। कैसे भी भले ही आप कॉरिडोर बना दो, कुछ भी बना दो, अगर ये कि हाथों हाथ वहाँ से व्यवस्था कर देते तो 15-20 मिनट, आधे घंटे में जोधपुर आ जाते, आधे पेशेंट जयपुर चले जाते, इलाज हो जाता। इलाज होने की अगर टाइम पे इलाज होता तो इस तरह की बड़ी घटना नहीं होती। और जो हमारे भाइयों ने जान गंवाई वो भाई जान नहीं गंवाते, और जिनका इलाज चल रहा है उनका भी समय पर इलाज शुरू हो जाता तो हम मान लेते। और मैं मानता हूँ कि अगर इतना बड़ा बॉर्डर का इलाका है जैसलमेर, जहाँ हर समय युद्ध की संभावनाएं रहती है, अगर वहाँ पर अगर युद्ध होगा तो बर्न के केस तो वहाँ होने ही होने हैं। अगर युद्ध हो गया, खुदा न खास्ता आज मानो कल हो गया, तो वहाँ पर जैसलमेर में इनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है। तो सरकार, मैं मानता हूँ, बहुत बड़ा मेडिकल में फेलियर है जिसको सुधारने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। अगर ये कहेंगे कि राजनीति है तो ऐसी राजनीति भले ही हमें कहे, हम ऐसी राजनीति करेंगे। अगर सही को सही कहना राजनीति है तो राजनीति मैं इसको सही समझता हूँ। वही अगर जैसलमेर में अगर चिकित्सा सुविधाएं, अगर मूलभूत सुविधाएं होती तो शायद कुछ यात्री जो है वो अपनी जान। अहमदाबाद, दिल्ली की तर्ज पर जैसलमेर में हॉस्पिटल बनना चाहिए, जैसलमेर, बाड़मेर में, ताकि ऐसे समय में अगर कोई घटना हो, जब बड़ा युद्ध हो जाए। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो स्थितियाँ पनपी थी, उस दौरान अगर बड़ा युद्ध हो जाता तो कुछ अनहोनी हो जाती। भगवान करे हमारी सेना मजबूत है, कुछ ना हो, लेकिन अनहोनी हो जाती, उस समय कहाँ ले जाते आप? तो ये सब चीज़ें सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। और इन सब बातों के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। पुनः घायलों को श्रद्धांजलि। जब अभी आपने घायलों से, उनके परिजनों से मुलाकात की तो परिजन जो है वो अपना दुख व्यक्त नहीं कर पा रहे।
परिजन ऐसे स्थिति में है, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, कुछ कह भी नहीं पा रहे, कुछ सुन भी नहीं पा रहे हैं, और उनको करना क्या वो भी समझ में नहीं आ रहा है। आज अभी डीएनए सैंपल देना है, बॉडियों की जांच नहीं हो पा रही है, और उसके बाद वहाँ घर पे क्या स्थिति है, 24 घंटे में डीएनए की रिपोर्ट आएगी, 24 से 37, 37 से 48, 72 घंटे ऐसे ऐसे करके रिपोर्टें आएगी। तो उस दौरान उनके परिवार की भी हालत बहुत ख़राब है। मैं तो कह रहा हूँ जल्द से जल्द सबके डीएनए के मिलान हो, सैंपल के मिलान हो, और तुरंत इनको बॉडी सुपुर्द करे, और जो घायल है वो स्वस्थ हो, यही कह सकते हैं। देखिए, आज हमारे साथ थान सिंह डोली थे और उन्होंने कहा कि अगर चिकित्सा की प्रबंध सुविधाएं होती, और वहीं जब सीएम कल आए, और वहीं अगर सीमावर्ती इलाकों में एक चिकित्सा तक अगर उपलब्ध नहीं होगा, तो वहीं अगर बाड़मेर की बात की जाए, सीमावर्ती शहर की बात की जाए, जैसलमेर की बात की जाए, अगर कभी भी कोई दुर्घटना होती है तो वहीं उन्हें जोधपुर रेफ़र कर दिया जाता है। और मुद्दा ये उठता है कि अगर सबसे बड़ा वहीं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का भी यही कहना था कि अगर एक नेता की पत्नी को प्राइवेट जेट से अगर लाया जाता है, उसके इलाज किया जाता है, तो क्या इन यात्रियों की जान की कीमत नहीं की गई है? तो देखिए, अब इसमें आप क्या कहेंगे वो हमें ज़रूर बताइए, और ऐसी जानकारी के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।